अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब जी बैतुल माल के पक्के चोर साबित हो गए और बड़ी तहकीक की और तमाम जो उनकी गलत बयानियां यानी कि झूठा भी साबित हुआ, चोर भी साबित हुआ और फिर ऊपर से फ्रॉड करता था, यानी कि नौसरबाजियां करता था, गलत बयानियां करता था। हर चीज़ कई पहलुओं से इमरान खान साहब जो उनसे है ना वो बिल्कुल सामने आए हैं। अच्छा, देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ चोरियां ये हैं जो पकड़ी गई हैं। पसे पर्दा जो की हैं वो बहुत सारे ऐसे वाइट कॉलर क्राइम होते हैं, उस तरफ तो पाकिस्तान की तहकीक और तफ्तीश तो जाती ही नहीं। इसलिए नहीं जाती कि उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है ना ताकतवर फंसते हैं, वो बहुत पहले फंस जाते हैं, इसलिए उस तरफ जाया ही नहीं जाता। यानी कि वो माल जो लूट लिया गया, जैसे कि चीनी के ट्रकों के ट्रक जो उनसे ना सैकड़ों के हिसाब से वो निकल गए पाकिस्तान से, किसी को कोई नहीं पता। पाकिस्तान की जो पैदा करदा जो गंदम थी वो खजाने में से चोरी हो गई, कोई तफ्तीश नहीं, कोई तहकीक नहीं, इसलिए कि वो चोरों के जो फुटेजेस हैं वो किस तरफ जाते हैं हम सबको पता है। तो ये चीजें जो उनसी ना अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो इस वक्त बात करने की है वो ये है कि इमरान खान सर्टिफाइड चोर हैं इस वक्त। हमें याद है अच्छे तरीके से कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पनामा में से अकामा निकालकर उनको नाहल किया गया था, तो ARY और सम्मा और कुछ और भी चैनल्स थे जो नवाज शरीफ के का नाम लेने से पहले वो अपने फर्ज अव्वल समझते थे कि उनको कहते थे कि नाहल नवाज शरीफ, ना अहल नवाज शरीफ, और लोग बड़ा अफसोस का भी इजहार करते थे, सुनते भी थे। अच्छा, जो जहनी तौर पर मफलूज जिनको कर दिया गया था वो तो बड़े उससे इज़्ज़ हासिल करते थे, यानी कि वो अपने मोहसिनों को गालियां देकर और उनके नाम के साथ नाहल लगा के, और वो ये भी सोचते थे कि यार बेटे से तनख्वाह ले या ना ले, कोई करप्शन तो है नहीं, लेकिन बस एक नफरत पैदा कर दी गई थी। उस नफरत के अंदर वो लोग भी बड़ा महजूज होते थे। इस वक्त में देखने की बात यह है कि क्या ARY इस वक्त जो अपनी नशरियात कर रहा है उसमें चोर इमरान खान लगा रहा है। वो कहता है कि जनाब फराडिया इमरान खान, क्या समा इस वक्त में बता रहा है कि झूठा इमरान खान, क्योंकि ये सर्टिफाइड है, साबित शुदा सनद याफ्ता चोर, झूठा और नौसरबाज, यानी कि धोखाधड़ी का जो है मुजरिम है। मुलजिम नहीं है, मुजरिम है, साबित शुदा मुजरिम है। अब वो भले अपीलों में जाए, जो कुछ मर्जी करता रहे, लेकिन ये नाम जो है उसके साथ कोई भी शख्स लगाएगा और बिल्कुल तस्दीक के साथ लगाएगा कि चोर इमरान खान। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे क्या इल्जाम था कि वो अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, लेकिन ली नहीं। ले लेते तो वो एसेट बन जाता। वो ले या ना ले, उन्होंने जनाब एक अकामा के लिए, यानी कि एक वीजे के लिए एक सहूलत हासिल की अपने बेटे से कि उसमें 2 रसीदें ले ली और वो आगे जाके प्रोसेस कर लिया कि बार बार जो वीजे में जो दुश्वारी होती है, एक ही दफा 4 साल का 5 साल का वीजा मिल जाएगा तो ज्यादा बेहतर है, और ये सहूलत कोई इतनी बुरी भी नहीं है। यानी कि इसमें कोई करप्शन नहीं, कोई बदयानती नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज का, एक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल है। अच्छा, जो एसिड है वो हर चीज पहले से तस्दीक शुदा है, बताई हुई है, उसके अंदर से उन्होंने निकाली, बाल में से खाल, और खाल की भी जो उनसीना खाल निकाली। तो आप ये समझ लें कि ये एक बिल्कुल मुनफरिद केस है दुनिया के अंदर, कि उसकी प्रे ही नहीं थी। अब ये बात भी बड़ी समझने की है, किसी चीज का इल्जाम लगाया जाता है, अगर जैकेट की बात होती है कोर्ट के अंदर, तो ये नहीं कह सकते कि जनाब जैकेट तो साबित नहीं हुई लेकिन शर्ट आप देख लें, नहीं किया जा सकता। उसकी अलहदा प्रे करनी पड़ेगी, उसकी अलहदा दरखास्त देनी पड़ेगी। इमरान खान की जो दरखास्त है वो चोरी की है, कि ये शख्स चोर है, इसने बैतुल माल का, जिसको हम गलतुल आम में तोशाखाना कहते हैं, बैतुल माल का माल चुराया। इसको जो तोहफे में घड़ी मिली और जो दीगर सामान मिला, इसने बेच कर खा गया। खाने के बाद और 2 नंबरी ये करता है कि कभी गलत बयानियां करता है, फिर ये बताता है कि जनाब जो मुल्की मफादात हैं उससे वाबस्ता, और पता नहीं क्या क्या बात करता है। यानी कि अच्छा, फिर चोर ऐसा है कि ये घड़ी की बात, ये जो तहाइफ की जो बात है, ये कहां से निकली थी कि फड़ मारता पकड़ा गया कि एक इंटरव्यू में ये कहता है कि भाई मैंने जो बनी गाला की सड़क है वो मुझे
तोहफा मिला वो मैंने बेच के और फिर वो सड़क बनवाई। इस चोर को, इस बददियानत शख्स को कभी जिंदगी में किसी ने सुना कि ये चाय भी किसी को पिलाए? ये पानी भी नहीं पिलाता किसी को। ये इतना बड़ा जो इंसान है, ये बखील और गलीज आदमी है। ये मतलब बददियानत तो है ही है, लेकिन इस शख्स को हविस है। पैसा जमा यहां पे कर रहा है, सबको पता है कि ये किस जगह पे जा रहा है, इसके ससुरालियों के पास जा रहा है, और वो माल इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसकी जहन में ये चीज है, ये मर्ज बहुत सारे लोगों को होता है कि मुझे तो मौत आनी ही नहीं, मुझे तो जो था ना, मेरे पास जो जिंदगी है वो तो दायमी है, और ये अचानक से चेंज हो जाएगी और मैं इसी तरह से रहूंगा, मैंने मरना ही नहीं है। कभी इसने मरने की बात की, ये कहता है मर के सुकून मिलेगा। अच्छा, वो दूसरों के अवाम के ऊपर, उनके ऊपर हंसता है। तो ये चीज आप देखें, वो शख्स, उसने हाथ मारा, चैन के कप पेरच सब कुछ उठा के ले गया, पेन, कफलिंग्स तो चलो यार, डायमंड के जो है ना ब्रांडेड जो सी है ना वो चीजें होती हैं वो दे दी जाती हैं। अभी मियां शहबाज शरीफ को एक घड़ी मिली है, उसकी भी ऐसी है, 15, 16 या 17 करोड़ रुपए मालियत है। उन्होंने वो अपना म्यूजियम में लगा दी है, इसके जो पीएम हाउस के अंदर है, कि भाई ये हमें, हमारे लिए फख्र का बाइस है कि पीएम पाकिस्तान को ये तोहफा मिला। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, अल्लाह ना करे इमरान खान दोबारा आ जाए वजीर आजम, मतलब पता तो नहीं होता ना पाकिस्तान के अंदर, अभी पता लगे कि यार बड़ा खजाने में माल है, फिर इसको मुसल्लत कर दें। ये वही शहबाज शरीफ की घड़ी चुराएगा, मार्केट में बेचेगा, और फिर ये कह रहा होगा मेरे तो हक बनता था, वो तो तोशा खाना का माल है, मैंने बेच दिया। ये शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं ये भाई चोर नहीं खत्म हुए, चोर को लाने वाले तो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, हाजी नमाजी बन के बैठे हुए हैं और इज्जतदार तरीके से बैठे हुए हैं। तो बस जो कुछ कर रहे हैं, तो अफसोस होता है कि हमें बतौर सियासत जो था ना खामोश होना पड़ता है। तो ये चीज भी अपनी जगह पे है, लेकिन बात को इस जगह पे आगे खत्म करते हैं कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरह जो एक ऑनेस्ट तरीन पनामा केस के अंदर ऑनेस्ट तरीन पाकिस्तान की शख्सियत साबित हुए, नॉट वजीर आजम, एवरीबॉडी, ऐसी तलाशी किसी की नहीं ली गई जैसी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तलाशी ली गई और वो ऑनेस्ट साबित हुए। उनको एक बदनीयती पर दिए गए फैसले, एक क्रिमिनल जो कंडक्ट है, जो कि जजों की सीट पर बैठे हुए कुछ अफराद ने दिया, उनकी वजह से जो कुछ भी फैसला सुनना पड़ा, उसके अंदर वो जो मीडिया के इदारे हैं मुसलसल कहते रहे नाअहल नवाज शरीफ। तो इस वक्त में मीडिया को देखना होगा कि वो कितने हैं जो कि ये कहते हैं कि चोर इमरान खान, सनद याफ्ता चोर इमरान खान, और अगर नहीं कहते, ARY नहीं कहता, तो फिर आप ये समझ लें कि ये उन चोरों के साथी हैं, ये पाकिस्तान दुश्मनी के एजेंडे के ऊपर हैं, क्योंकि इनका म्यार जो है ना मुख्तलिफ है। ये अगर ये वकालत करते हैं किसी एक की, जो इमरान खान खुद कहता भी है, तो फिर आप समझ लें। तो बहरहाल जैसा इमरान खान चोर साबित हुआ, वैसे ही झूठे और बददियानत ARY वाले और दीगर वो जो उसकी हिमायत में डांस किया करते थे, वो चैनल भी इस वक्त में चोर, बेईमान और बदजबान और इल्जाम तराश जो है ना वो साबित हुए हैं। बहुत शुक्रिया।